हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास 10th बाय गौरव सर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में एंड दिस इज लेक्चर नंबर 10 ऑफ एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि डिसइंफेक्टेंट और ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं। हमने पढ़ा था कि जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो किसी भी सब्सटेंस से कलर को रिमूव करने के काम आते हैं। हमने ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन के बारे में भी बात की थी, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं बच्चों। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहलाता है। इट इज़ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और इसको क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर किससे बन रहा है? CaOH को ट्वाइस और Cl2 को मिक्स करके CaOCl2 बनता है। हमने कहा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था कि ये वाइट पाउडर होता है और इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, क्लोरीन वाली स्मेल होती है, थोड़ी तीखी सी स्मेल होती है जो कि क्लोरीन की स्मेल कहलाती है। हमने ये भी बात की थी कि बच्चों ये सोल्यूबल होता है कोल्ड वाटर में, यानी कि आराम से पानी में घुल जाता है। हॉट वाटर में तो घुल ही जाएगा, कोल्ड वाटर में भी घुल जाता है। फिर बच्चों हमने बात की थी कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये जो क्लोरीन बन रहा है, ये जो क्लोरीन इसके अंदर जब CaOCl2 किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? क्लोरीन गैस बनाएगा। तो ये जो क्लोरीन यहाँ बनेगा वो ही असली ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल ब्लीचिंग एजेंट? व्हाट इज़ द एक्चुअल ब्लीचिंग एजेंट इन ब्लीचिंग पाउडर? तो एक्चुअल ब्लीचिंग एजेंट क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन किससे बना? जब हमने ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्या डाला? जब हमने ब्लीचिंग पाउडर के अंदर बच्चों दैट इज एसिड डाला। ठीक। तो दस द रियल ब्लीचिंग एजेंट इन द ब्लीचिंग पाउडर इज क्लोरीन। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, जो ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है वो क्लोरीन की प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? क्योंकि वो यहाँ ब्लीचिंग के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये एक जनरल बात है जो आप अलग से भी याद कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर ब्लीचिंग एजेंट। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जनरली वो सारे के सारे ब्लीचिंग एजेंट होते हैं। हाँ, इसमें एक बात आती है कि हो सकता है कोई ब्लीचिंग एजेंट जो है वो परमानेंट ब्लीच कर रहा हो, तो कोई टेम्परेरी भी करता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर हम बात करें सल्फ़र डाइऑक्साइड की, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होता है वो एक टेम्परेरी ब्लीचिंग एजेंट होता है। ये टेम्परेरी ब्लीच करता है। ठीक है बच्चों, अब ब्लीचिंग एजेंट के हम यूजेस पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि यूजेस क्या क्या है। तो ब्लीचिंग एजेंट का पहला यूज़ है द ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन और लैनिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। तो जैसे आप A4 शीट लाते हैं ना मार्केट से, जो प्रिंट आउट निकालने के लिए A4 शीट आती है, तो आप देखते हैं कि वो जो A4 शीट है वो बेसिकली कैसे प्योर वाइट कलर की होती है। वो क्यों होती है? बिकॉज उसको ब्लीचिंग एजेंट से ब्लीच किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा आता है क्या हमारे पास? इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि ये ड्रिंकिंग वाटर को भी डिसइंफेक्ट करता है, उसको भी ये क्या कर देता है? उसको भी ये साफ़ कर देता है, उसके अंदर पैथोजनों से मार देता है। ब्लीचिंग एजेंट को क्लोरोफॉर्म बनाने में भी यूज़ किया जाता है। कोई जानता है व्हाट इज़ क्लोरोफॉर्म? क्या होता है क्लोरोफॉर्म? किसी को मालूम है? एनीबॉडी नोज व्हाट इज़ क्लोरोफॉर्म? कौन बताएगा? हाँ, बिल्कुल सही युविका। जो बेहोश करने के काम आता है उसे हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है, चाहो तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3। क्लोरोफॉर्म इज CHCl3, अनकॉन्शियस करने के काम आता है, इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि जो ब्लीचिंग एजेंट है वो और किस काम आता है? ब्लीचिंग एजेंट वूल को अनश्रिंकेबल करने के काम आता है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ब्लीचिंग एजेंट हेल्प इन अनश्रिंकिंग ऑफ वूल। ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत तो खैर काम आ ही रहा है। तो बच्चों ये बातें हो गई किसके बारे में? ब्लीचिंग पाउडर या ब्लीचिंग एजेंट के बारे में। अब आइए हम अपने अगले सॉल्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सॉल्ट है वो है कौन सा? वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? POP इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? पहले इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। केमिकली इसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्या? इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, आधा पानी होने की वजह से ये क्या होता है, हेमीहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस इसलिए आया क्योंकि ये जिप्सम से बनता है, और जिप्सम पेरिस में सबसे पहली बार मिला था, क्योंकि ये जिप्सम से बनता है और जिप्सम सबसे पहली बार पेरिस में मिला था। अब जिप्सम क्या होता है बच्चों, जिप्सम होता है CaSO4.2H2। तो ये क्या है, ये जिप्सम है। कौन, CaSO4.2H2। इसको जब हम हीट करते हैं CaSO4.2H2 को, तो हीट करके ये हमें एक तो क्या देता है, ये हमें देता है POP, और साथ में मिल जाता है +1.5 H2O। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम इसे हीट करते हैं तो केवल उतने ही टेम्परेचर पे हीट करते हैं, इसको 100 डिग्री पर। इससे ज़्यादा हीट करेंगे तो ज़्यादा पानी बाहर निकल जाएगा, तो फिर हमारा POP किसी काम का नहीं रहेगा। आइए अब बात करते हैं POP के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बच्चों। POP एक वाइट पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन तो नहीं होता पर वाइट पाउडर होता है। और इसकी खास बात क्या होती है कि जब हम इसमें पानी डालते हैं तो उसके बाद जब ये सूख जाता है तो ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे प्लास्टर वगैरह करते हैं ना, हाथ वाथ टूट जाए, भगवान ना करे किसी का, तो वो POP का ही होता है। इसीलिए POP को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर किया जाता है। अब अगर POP के यूजेस की बात करें बच्चों, तो POP के अलग अलग यूजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो यूजेस कौन से हैं, वो यूजेस हैं जैसे कि POP इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि उसको हार्ड कर लेते हैं तो वो फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने में काम आता है, प्लास्टर करने में काम आता है। POP से सस्ते चीप कॉस्मेटिक्स और ऑर्नामेंट्स बना सकते हैं। मैंने कल आपको बताया था, जैसे मान लीजिए आप लिपस्टिक लेने जाते हैं, तो मान लीजिए आप अच्छी कंपनी, थोड़ा सा ठीक ठाक कंपनी की लिपस्टिक लेते हैं, कितने तक की आ जाती होगी ठीक ठाक कंपनी की लिपस्टिक? 500 रुपये की, बहुत महंगी है। चलो वैष्णवी को, अलंकृता को, इन सबको पता है, पर सामर्थ तुम्हें कैसे पता है, पहले तो ये बताओ। युविका को भी पता है, कंगना को पता है, अन्वी को पता है, अनुष्का को पता है, सबको पता है, पर सामर्थ तुम्हें कैसे पता? चलो भाई बताओ सर, बस पता है, ठीक है भाई। तो जैसे कि बच्चों ने बताया सर 500 रुपये की लिपस्टिक आती है। जानते तुम इस 500 रुपये की लिपस्टिक को बनाने में कितना खर्चा आता होगा? मात्र 5 से 10 रुपये के बीच में। 10 रुपये मैं तब बता रहा हूँ जब बहुत हाई क्वालिटी की लिपस्टिक बने। नायका पर सेल है, ले ले बेटा, सेल है। जब बहुत हाई क्वालिटी की लिपस्टिक बनेगी तब जाके वो 10 रुपये की बैठती है। क्यों? उसमें होता क्या, 3 चीज़ें होती हैं, एक POP, एक वैक्स, एक कलर, और एक ज़्यादा फ्रेगनेंस। 1 रुपये का माल ये होता है, 1 रुपये का ये होता है, आधे पैसे का अन्नी का 1 रुपये का ये होता है, और 1-2 रुपये का ये होता है। तो 2 से 5 रुपये का खर्चा, 4 से 5 रुपये खर्चा आता है बेटा। उसके लिए नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। इतना सस्ता माल होता है ये। एनी हाउ, तो ये कहाँ काम आ रही है, ये ऑर्नामेंट बनाने में काम आ रही है, कॉस्मेटिक बनाने में काम आता है। और भाई ये बात बता, ब्रांड नेम की बात है तो बाज़ार से 5 रुपये का ब्रांड का टैग भी ले आओ। जहाँ तुम 20 रुपये की लिपस्टिक लाओगे, 5 रुपये का 10 रुपये का टैग लगा दो, 25-30 रुपये खर्चा आ गया। उसके बाद भाई उसे 500 रुपये बेच दो। जो नकली कॉस्मेटिक वाले हैं वो यही तो काम करते हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलता क्योंकि होता तो यही सब कुछ है। खैर, उसके बाद दूसरा आता है क्या, एडवर्टाइजमेंट में लगता है ये वेरी गुड। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक है ना, अगर आप 50 रुपये की सॉफ्ट ड्रिंक खरीदो तो वो 50 रुपये की सॉफ्ट ड्रिंक मात्र 5-6 रुपये की बनती है, और बाकी सब उसमें एडवर्टाइजमेंट में खर्चा आ जाता है। खैर, POP का अगला काम आता है क्या, फायर प्रूफ मटीरियल बनाने में, और केमिस्ट्री लैब में काम आती है सीलिंग गैप्स, यानी कि जैसे मान लो कोई पाइप लीक कर रहा है तो उसमें गैप को सील कर दिया। इसके अलावा वो सरफेस को स्मूथ करने में, पेंटिंग करने में और वॉल सीलिंग के अंदर भी काम आता है क्या, POP। तो POP इज़ आल्सो यूज इन वॉल सीलिंग एट्सेट्रा। बच्चों ये हो गए सारे सॉल्ट्स ख़त्म। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक के बारे में,
दैट इज दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये क्या होता है बच्चों, कभी कभार क्या होता है किसी किसी सॉल्ट पर, जैसे हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट के ऊपर क्या होता है, कभी कभी कुछ पानी के ड्रॉप्स आके चिपक जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स आके चिपक जाते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल के सरफेस पे वाटर आके एड्जॉर्ब हो जाता है, क्या हो जाता है, एड्जॉर्ब। एड्जॉर्ब का मतलब है सरफेस पे चिपक जाता है। तो ऐसा पानी कहलाता है क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। क्या कहलाता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। वाटर ऑफ हाइड्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ था CuSO4 डॉट 5H2O। तो ये जो डॉट 5H2O आया ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या है ये, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली किस काम आता है या किसी मॉलिक्यूल में क्या करता है, एक तो ये मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज बना देता है, यानी कि उसमें थोड़ी सी चमक आ जाती है, कलर आ जाता है, और दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हम वाटर ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आल्सो कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट या वाटर ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन। अब समझते हैं, देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास है कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है CuSO4। तो इस कॉपर सल्फेट का नाम बताओ और इसका नाम बताओ, इसका कलर बताओ जल्दी से। इसका नाम बताओ और इसका कलर बताओ जल्दी से। नहीं, इसका नाम ब्लू विट्रोल नहीं है। असल में इसका नाम, यही मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, असल में इसका नाम है बच्चों एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट यानी कि जिसमें पानी नहीं है। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, जिसमें पानी नहीं है, विदाउट वाटर। विदाउट वाटर तो सूखा हुआ सॉल्ट एनहाइड्रस कहलाता है। जैसे सोडा ऐश इज एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। सोडा ऐश होता है ना Na2CO3, एनहाइड्रस कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसका दूसरा नाम क्या है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। और इसका कलर कैसा है, इसका कलर है वाइट। वो सर आपने तो ब्लू कलर पढ़ा है, मैंने बिल्कुल ब्लू कलर पढ़ा है, पर फिलहाल इसका कलर कैसा है, वाइट। अब इसका ब्लू कलर कब होता है, जब हम इसके अंदर 5 पानी के मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब करा देते हैं। ये स्पेसिफिक होता है, कॉपर सल्फेट पे 5, फेरस सल्फेट पे 7, सोडियम कार्बोनेट में 10, तो सबका अपना अपना फिक्स होता है। तो जब हम इसमें 5 पानी के, बेटा एक्वस का मतलब होता है घुला हुआ। देखो तो हम एक्वस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डिजॉल्व्ड, ठीक है ना। लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि हमने सिर्फ उस मॉलिक्यूल के ऊपर ऊपर पानी लगा दिया, तो ये डिजॉल्व नहीं है, ये एड्जॉर्ब्ड है। दोनों में फ़र्क हो गया ना, एक तो डूब मरूँ और एक गीले हो जाऊँ। दोनों में जो फ़र्क होता है ना, डूब मरने में और गीले होने में, वही फ़र्क समझ लो एक तरीके से, ठीक। तो अब क्या होगा, अब ये बन जाएगा बच्चों कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, दैट इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट एंड नाउ दिस इज ऑफ ब्लू कलर। ये कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। कौन से कलर का है, ब्लू कलर का है। तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ऑफ ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ऑफ ब्लू कलर, ठीक है बच्चों। और ये कैसा है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। कैसा है, हाइड्रेटेड सॉल्ट। सो दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अगर हम इस हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट कर देंगे तो क्या होगा, यानी कि हमने CuSO4 डॉट 5H2 को हीट कर दिया, तो अगेन हमें क्या मिल जाएगा, CuSO4 प्लस 5H2। अगेन हमें एनहाइड्रस मिल जाएगा। तो ब्लू से वाइट, वाइट से ब्लू, ब्लू से वाइट, वाइट से ब्लू, कलर चेंज होता रहता है। इस तरीके से ये हाइड्रेटेड सॉल्ट्स कहलाते हैं। अब बच्चों हाइड्रेटेड सॉल्ट्स में हमें अलग अलग एग्जाम्पल याद करने हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ब्लू इन कलर। फेरस सल्फेट हेप्टा माने 7,
FeSO4.7H2। तो ये कितना हो गया 7H2। हाँ ये रिवर्सिबल रिएक्शन। यस अगर कॉपर सल्फेट वाइट को आप पानी में मिक्स करोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, बिल्कुल गारंटेड ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट वाइट कलर का होता है। हम अभी अभी पढ़ कर आए जिप्सम के बारे में। जिप्सम क्या है, CaSO4.2H2O। वैसे तो ये भी वाइट कलर का है पर ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हमने पढ़ा POP CaSO4.12H2O, ये भी हाइड्रेटेड सॉल्ट है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। और मैंने आपको इनके ऊपर बता दिया कि हीट का भी क्या क्या असर होता है। तो ये हो गया बच्चों आपका क्या, हाइड्रेटेड सॉल्ट खत्म। और यहाँ आपका हो जाता है क्या, ये चैप्टर भी खत्म। आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आप इसको रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछें।